वेलकम ऑल द स्टूडेंट टू माय चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। और क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमारा पहला क्वेश्चन है, ए chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो सर्कल का माइनर और मेजर सेगमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे मैं फिगर बना के बता देता हूँ आपको। जैसे सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड होता है, तो इधर का जो पार्ट है इसे कहते हैं हम माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है हमें और एरिया निकालना है मेजर सेगमेंट का। ठीक, दोनों एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपको याद रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस और सेंटर एट सर्कल बाय द कॉर्ड। तो ये दोनों ही चीज़ हमें दी गई हैं। यहाँ सेंटर एंगल दिया है 60 डिग्री का और रेडियस दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। यहाँ हमें पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। रेडियस है सर्कल की 15 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr² -1/2 r² sin थीटा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ सेक्टर है और ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर में से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो सेगमेंट का एरिया बच जाता है, तो वो माइनस सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। तो 60/360 इंटू 3.14 इंटू 15² -1/2 इंटू 15² इंटू साइन 60 डिग्री। अब यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 6 से 6 पर, ठीक है। और यहाँ चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 1/2 इंटू 225 इंटू 1.73। 1.73 हमने क्यों लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब √3 की वैल्यू तो हमें क्या दी हुई है 1.73, तो मैंने 1.73/2 लिख दिया इसे, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैंने डायरेक्ट √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें 1.73 दी हुई है। अब आगे क्या करना है? चलिए यहाँ तो कैंसिल कर लेते हैं। 3 से 3 2 जा 6 और 3 से 3 7 जा 21 एंड 3 5 से 15 और 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 1.57। तो यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई नोट कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 117.75 और इन सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 225 इंटू 1.75 में 4 से डिवाइड देना है, तो आंसर आएगा 97.3125। इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर 20.4375। दैट इज़ द फाइनल आंसर।
इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, या मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को यदि माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 23.14 इंटू 15 स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225, मल्टीप्लाई कर दीजिए 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया आ गया। अब सर्कल के एरिया में से यदि हम माइनस सेगमेंट को घटा दें, जैसे ये सर्कल का एरिया है, ठीक है, और इसमें से माइनर पार्ट हटा दें, इसको हटा दें, तो क्या बचेगा, मेजर पार्ट। तो मेजर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, माइनर सेगमेंट को सर्कल में से माइनस कर दोगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, that is 706.5 minus 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये सवाल कैसे होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए chord of a circle of radius 12 centimeters subtend angle of 120 at the center, find the area of corresponding segment। यहाँ 120 का एंगल दिया हुआ है, तो इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, उसको देखोगे आप ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। सॉल्यूशन, रेडियस 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला तभी यूज करें जब आपको 120 डिग्री का एंगल दे रखा, ठीक है, या इस तरह से एंगल दिया हो जो 90 के एंगल का डबल है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60। अब यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/3 पर, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 माइनस 144 इंटू साइन 60 की वैल्यू 1.73/2, क्योंकि √3/2 होता है ना, और √3 की वैल्यू 1.73 है, तो वो हमने पुट कर दिया, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए 1/2 जो हम सामने लगाते हैं ना, वो यहाँ मिल गया। तो फॉर्मूला लगभग हम वहीं पर पहुँच गए। अब 3 से 144 को कैंसिल कर लो, तो 3 4 से 12 और 3 8 से 24। यहाँ भी 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए 72, और 2 से फिर से कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा 36। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए हमें नोट करना है 150.72, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 36 इंटू 1.73 का मल्टीप्लाई 62.28 सेंटीमीटर, और आंसर हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया सेगमेंट का। तो क्लियर हो गया ये। इसमें फिगर जरूर बना लिया करें। तो फिगर 120 डिग्री पर आपको बनाना है सर्कल, थोड़ा सा माउस से सही नहीं बन पाता है, तो इस तरह से आप फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो आपको निकालना ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। तो एक हॉर्स बंधा हुआ है यहाँ कॉर्नर में ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15। इस ग्रास फील्ड की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, 15 मीटर, ठीक है। यहाँ से पूरी साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें जो हॉर्स बंधा हुआ है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रोप की लेंथ है वो 5 मीटर है। अब क्लियर है, 5 मीटर की लंबी रस्सी से यहाँ बंधा हुआ है, तो वो एक कॉर्नर में इस तरह से क्वाड्रेंट टाइप एरिया में ग्रेज कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में पहली कंडीशन में हमारे पास रेडियस 5 मीटर है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स किस एरिया में ग्रेज कर सकता है, यानी कि उसकी जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर है, तो 5 मीटर तक एक कॉर्नर में एक रेडियस लेते हुए वो ग्रेज कर सकता है। क्योंकि 5 मीटर से आगे तो अपने मुंह को खींच नहीं पाएगा वो ग्रेज करने के लिए, तो इसका मतलब ये 5 मीटर तक ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो थीटा 90 डिग्री है क्योंकि कॉर्नर पर बंधा हुआ है और स्क्वायर का कॉर्नर 90 का होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 हो गई। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ कैंसिल कर लीजिए 90 से 364 पर, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए 4 से डिवाइड देना है, तो 19.625 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, चलिए पहले मैं 2 से काट देता हूँ और ये आ जाएगा आपका 1.57। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया कि हॉर्स 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रेज कर सकता है। So the area of the field in which horse can graze is 19.625 meters. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि यदि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे 5 मीटर यहाँ तक है या कुछ भी मान लो, ये 5 ही है, चलो अब 5 की बजाय उसे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो वो इतने एरिया में ग्रेज कर पाएगा ना। अब ये पूछा है कि वो कितना ज़्यादा एरिया ग्रेज कर पाएगा, तो इसका मतलब है अब हमें ये एरिया निकालना है जो इन दोनों के बीच का, ठीक है। सेकंड में रेडियस 10 मीटर हो गई क्योंकि अब वो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है, 10 मीटर बजाय 5 मीटर से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है रोप की वो 10 मीटर है, थीटा 90 ही रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, तो 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं 1/4, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 कैंसिल कर लीजिए 25 पर, यानी 25 इंटू 3.14, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो एरिया कितना ज़्यादा ग्रेज कर पा रहा है, सेकंड पार्ट। तो क्लियर है, इसमें से फर्स्ट जो एरिया था उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें वो एरिया निकल आएगा हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया वो ग्रेज करेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एरिया, सो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज 78.5 minus 19.625 मीटर स्क्वायर, दैट इज
58.875 मीटर स्क्वायर एरिया वो एक्स्ट्रा ग्रेज कर पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। A brooch is made with a silver wire in the form of circle। एक ब्रुच है वो सिल्वर वायर चांदी के तार से बना हुआ है। इसका डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 35 mm है। डायमीटर 35 का है। ठीक है, इसका पूरा ऐसे लेंथ 35 है। द वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग 5 डायमीटर। इसमें 5 डायमीटर जो बने हुए हैं वो भी तार से बने हुए हैं, जो इसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, इस तरह से 10 सेक्टर में बना हुआ है और हर एक सेक्टर इक्वल एरिया का। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले पूछा है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर की लेंथ कितनी होगी? सॉल्व करते हैं। डायमीटर 35 mm और रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा 2πr + 5d। अब 2πr + 5d मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया? तो सबसे पहले तो आप देखिए जो वायर है वो ऐसे में लगा हुआ है ना पूरा, और जो ये वाला पार्ट है वो है इसका सर्कम्फेरेंस। तो 2πr सर्कम्फेरेंस लगा दिया। 5 डायमीटर है, तो एक तो डायमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जो वायर है वो 5 डायमीटर में भी लगा हुआ है। तो 2πr तो सर्कम्फेरेंस हो गया और 5 डायमीटर जो कि वायर से बनने हैं। तो इस तरह से इसका लेंथ ऑफ टोटल वायर आ जाएगी 2 × 22/7 × 35/2 प्लस 5 × 35 mm। ये टोटल लेंथ ऑफ वायर होगी। यहाँ 7 से मैं 35 को 5 पर कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास जो आंसर हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 110 + 175 mm। ऐड कर लीजिए दोनों को, 285 mm लेंथ ऑफ वायर चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब आप देखिए ये जो हमारे पास फिगर दिया है वो क्या है? सर्कल, और हर एक सेक्टर का एरिया इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि सर्कल के एरिया को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो हर एक पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल 1/10 × एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, ये r² है। तो सॉल्व कर देते हैं। 1/10 × 22/7 × 35/2 × 35/2 mm²। 7 से 35 को कैंसिल करो 5 पर, 2 से 22 को कैंसिल कर लो 11 पर। अब हमारे पास बचा 10 × 2 और ऊपर तो कुछ 11 × 5 × 35 है। तो फाइनली आंसर हुआ 385/4। ठीक है, ये आप कैंसिल कर लीजिए 5 से, 5 2 और 5 से कैंसिल हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 4 बचता है, जिसे हम इतना ही रहने देते हैं। आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अम्ब्रेला में 8 रिब्स होती हैं, ये लोहे की। तो 8 रिब्स हैं अम्ब्रेला में, विच आर इक्वली स्पेस्ड। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है सभी का।
Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, मान लीजिए अम्ब्रेला इस टाइप का है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। अब निकालना है इन दोनों कंसिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। अब देखिए इसमें कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर है। जैसा कि ऊपर कहा है कि 8 रिब्स से बना हुआ है, तो 2 रिब का एरिया, 2 रिब्स के बीच का एरिया एक सेक्टर है। तो हमें क्या करना है, सर्कल के एरिया का 1/8 कर देना है। एंगल वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है जब सिंपल तरीके से हो रहा है। तो सॉल्यूशन, रेडियस 45 सेंटीमीटर, एरिया बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव रिब्स 1/8 पाई आर स्क्वायर। 1/8 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 8 रिब्स हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 10 सेक्टर्स बन रहे थे तो हमने 1/10 का यूज किया, यानी सर्कल का 1/10 पार्ट, और यहाँ 1/8 पार्ट सर्कल का हो रहा है। तो 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 और 2 से 11। 45 इंटू 45 होता है 2025, और इसका 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 52025। तो 54222, ठीक है। यानी आंसर हुआ हमारे पास 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। यानी 2 रिब्स के बीच का एरिया इतना होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और अगले जो भी क्वेश्चंस इसके रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।